नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुबई जैसे एरिड रीजन में एक बार जबरदस्त बारिश देखने को मिली है और ये 75 साल का अपने आप में एक बहुत लंबा रिकॉर्ड टूटा है। बताया जा रहा है कि दुबई जैसे एरिया में पूरा 1.5 साल में जितना पानी बरसता है ना, उतना कुछ घंटों के अंदर पानी गिर करके वहां पे इकट्ठा हो गया। तो ये चीज क्या शो करती है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि एक एरिड क्लाइमेट में लोकेटेड कंट्री है, वहां पर ये अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल और साथ ही साथ वहां पर जो सड़कें हैं वो एक तरीके से नदी या बड़े बड़े नालों में कन्वर्ट हो गई। और ये चीज यहां से आप देख सकते हो, ये चीजें अनप्रेसिडेंटेड है, अनएक्सपेक्टेड है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, जिनमें एक कारण तो है, देखो, टेम्परेचर राइज होने की वजह से कन्वेक्टिव करंट जो मूव करती है, जैसे ये जो कन्वेक्शनल मूवमेंट होता है ना हवा का, गर्म हवा सरफेस से टॉप लेयर की तरफ मूव करती है। तो एक तो ये लॉजिक बताया जा रहा है, जो कि मोर और लेस क्लाइमेट चेंज की वजह, टेम्परेचर राइज का जो कॉन्सेप्ट है वो। और दूसरा, दुबई जैसी सिटीज में या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसी इकोनॉमीज में, जो अपने आप में बहुत ज्यादा पैसे वाली इकोनॉमीज हैं, वहां पर रेनफॉल के लिए वो लोग क्लाउड सीडिंग का यूज करते हैं। तो इस तरीके से बोलो, दोनों का मेल एक साथ मिल गया और कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूएई में जबरदस्त बारिश देखी गई। तो इस चीज को ही हम यहां पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट काम क्या करता है, क्यों दुबई इतना, या फिर हम कहें यूएई जो है वो इतना एरिड रीजन में लोकेटेड है। तो ऐसे में हमारे लिए ज्योग्राफी जाननी भी जरूरी हो जाती है। तो यहां पर देख सकते हो कि 142 रेनफॉल हो गई कुछ घंटों के अंदर अंदर। तो ये अपने आप में जैसे बादल फटने वाला सिनेरियो नहीं होता क्या, एकदम से पानी जबरदस्त तरीके से आ गया, क्लाउड बस्ट हो गया, वैसा सिनेरियो वहां पर देखा गया। इसके चलते लोगों की जिंदगी एक बार ब्रेक लग गई। भाई सीधी बात है, सूखे एरिया में लोकेटेड सिटी में एकदम से बरसात आएगी तो एकदम से कामकाज तो रुकेगा ही ना, साथ ही साथ घरों के अंदर पानी घुस गया। ओके, एयर व्हीकल या फिर एयर ट्रैवल जो था उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल जो आपका, आप कह सकते हो, जो एयरपोर्ट है वहां पर भी पानी भरा हुआ दिखाई गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो फ्लड जैसी सिचुएशन वहां पर बन गई। और इसके लिए यूएई की एक स्टेट रन न्यूज एजेंसी है WAM, उसके द्वारा तो यहां तक कह दिया कि ये जो रेनफॉल था ये हिस्टोरिक वेदर इवेंट है। इसका मतलब ये कि इससे पहले बहुत लंबे साल तक, अभी पिछले लंबे पास्ट में ऐसा इवेंट नहीं देखा गया। बताया जा रहा है कि 1949 में इस तरीके की रेनफॉल दुबई में देखी गई थी और उसके बाद में आज लगभग 75 साल बाद में ऐसा इवेंट वहां पर हुआ है। जबकि दुबई का मतलब हो गया यूएई, 1971 में स्टैब्लिश किया गया था। अब आप देख लो कि यूएई की हिस्ट्री में तो ये पहली ऐसी रेनफॉल हो गई। भाई सीधी सी बात है कि 1949 में ऐसी रेनफॉल हुई तो वो यूएई के बनने से पहले ही हो गई थी। तो ये चीजें अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो शो करती हैं। अच्छा, सवाल ये आता है कि यहां पर ये मैकेनिज्म कैसे डेवलप हुआ। ये देखो, अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड है दुबई। मैंने आपको अभी बताया कि यूएई की जो लोकेशन है वो मोर और लेस अरेबियन पेनिनसुला में आती है, ये वाला एरिया आ गया। और ये जो एरिया है जिस बेल्ट में ये लोकेटेड है, जिसमें सऊदी अरब आ गया, ठीक है, ये दुबई वाला एरिया, यूएई वाला एरिया आ गया, जिसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं। ये मोर और लेस हाई प्रेशर बेल्ट में आते हैं। हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब यहां पर हवाओं की टेंडेंसी नीचे बैठने की रहती है। इस वजह से क्या होता है कि बरसात के कम चांसेस बनते हैं, राइट। और यहां पर डेजर्टिक कंडीशन बनती है, बहुत सूखा पड़ता है। इसीलिए तो आप देख सकते हो कि इन कंट्रीज में जब तक क्रूड ऑयल नहीं निकला रहा था तब तक ये बिल्कुल कंगाल देश थे। पर क्रूड ऑयल निकलना और उससे बेस्ड जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो पूरी हुई तो पता पड़ा कि ये देश हीरे या फिर कहो कि सोना चांदी से लबालब हो गए। तो ये चीजें शो करती हैं कि यहां पर बारिश आना अपने आप में एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। दूसरी तरफ इसमें क्लाउड सीडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड सीडिंग काम कैसे करती है। देखो, होता क्या है कि जब सूखे एरियाज में जब बरसात कम होती है ना, और उन एरियाज में बादल तो देखो बनते ही हैं, बादल तो ऊपर से फ्लॉट करके निकल जाते हैं क्लाउड्स। तो क्यों ना उन क्लाउड्स को सिल्वर आयोडाइड की एक रेन करवा दी जाए। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, बादल नीचे है, ये प्लेन है, इसमें से सिल्वर आयोडाइड की आपने क्या करा दी, बरसात। ये सिल्वर आयोडाइड के जो पार्टिकल्स हैं ये बादल में जाकर के और एक तरीके से बेस का काम करेंगे, जिसके आसपास में वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाएंगी। ये एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है जैसे कि अगर हम हमारे किचन में जाते हैं और किसी पतीले में गर्म पानी चढ़ाते हैं, तो आप देखते हो कि उस पतीले को अगर हम किसी भी बर्तन से ढक देते हैं तो उस ढके हुए बर्तन की सरफेस के ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेगी। वो कारण क्या हुआ कि यहां से जो स्टीम बनी वो स्टीम ऊपर उठी गैस के फॉर्म में, और ऊपर जाकर के ठंडी सरफेस मिली तो सरफेस पे चिपक करके वाटर ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो गई। एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म यहां पे काम करता है कि हवा में जो सस्पेंडेड, आप कह सकते हो, वाटर वेपर है, उसको यहां पर सिल्वर आयोडाइड की बौछार के साथ में आपने एक कूल सरफेस प्रोवाइड कर दी,
जिसके चलते यहां पर ये छोटे छोटे वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठा होकर के सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल के चारों तरफ इकट्ठा होकर के बन गए वाटर ड्रॉपलेट्स, और जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी हो गए, वजन में ज्यादा, तो फिर वो रेनफॉल कर देते हैं। इस तरीके का मैकेनिज्म हमारे इंडिया में भी ट्रायल पे चलता रहता है। और साथ ही साथ ये जो कंट्रीज है जहां पर सूखा पड़ता है वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये मैकेनिज्म बहुत बार ट्राई किया गया है। तो ऐसे में एक तरफ तो गजब की गर्मी, राइट, और दूसरी तरफ यहां पर इस तरीके से क्लाउड सीडिंग कर देना, इन दोनों मैकेनिज्म ने मिलकर के और ये एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं ना कि एक प्लस प्लस कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया, जिसके चलते गजब की रेनफॉल वहां पर कुछ घंटों में देखने को मिली, जो कि दुबई या फिर यूएई जैसे एरियाज में आप कह सकते हो कि पिछले 75 सालों में नहीं देखी गई, या फिर ये कहो कि 1.5 साल में जितना रेनफॉल उनको रिसीव होता है उतना 1-2 घंटे के अंदर उनको इतना रिसीव हो गया। इसके पीछे देखो एक कारण क्लाइमेट चेंज का भी बताया जा रहा है। नो डाउट UNFCCC की इतनी मीटिंग्स होती हैं, बट अगेन वहां पर बातें बड़ी अच्छी अच्छी हो जाती हैं, बट कोई भी ग्राउंड रियलिटी अगर चेक की जाए ना तो हमें वहां पर कुछ भी इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता है, राइट। यूएई की बात करें तो यूएई में टोटल 7 कंट्रीज है, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। यूएई इन दिनों में बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि ये जो एरिया है पर्शियन गल्फ वाला या फिर कहो मिडिल ईस्ट वाला एरिया की हम मोटी मोटी बात करें तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है इस समय में, क्योंकि एक तरफ तो इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हम देख ही चुके हैं, और दूसरी तरफ हौती रिबेलियन जो कि यमन से ऑपरेट करते हैं वो दुबई की तरफ, इधर यूएई की तरफ और सऊदी अरब से वैसे ही दो दो हाथ करने में तैयार है, क्योंकि हौतीस को सपोर्ट मिलता है ईरान का, और सऊदी अरब और यूएई की आपके ईरान की वैसे नहीं बनती। तो ऐसे में ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लाउड सीडिंग का ये यूज कैसे किया जाता है, ये देखो चाइना जैसे कंट्रीज है ना, वहां पर क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि वहां पर रेनफॉल कम होने के चलते नदियां सूख रही हैं, जिनके चलते वहां की सिविलाइजेशन इतने सालों तक ग्रो करती आई है। तो उसको सर्वाइव करवाने के लिए वहां पर इस तरीके का मैकेनिज्म, क्लाउड सीडिंग का जो मैकेनिज्म है वो यूज किया जाता है। और ये देखो अभी क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज और ज्यादा दिखाई दे रही हैं कि आने वाले समय में ऐसे इवेंट्स और दिखे जाएं, राइट। और दूसरी तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझने में हेल्प मिली होगी कि कैसे ये सारा मैकेनिज्म काम करता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।